माय डियर स्टूडेंट, परमाणु संरचना नाम का जो चैप्टर है उसमें आपको आज समझना है पाउली का नियम क्या होता है। पाउली ने इस नियम में क्या बताया, किसके संबंध में बताया और पाउली नियम को हम किस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। तो देखिए, पाउली का नियम ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक वुल्फगांग पाउली, पाउली का पूरा नाम है वुल्फगांग पाउली। वुल्फगांग पाउली ने क्वांटम संख्याओं के संबंध में एक नियम दिया जिसे पाउली का नियम कहा गया। इसे पाउली का वजन नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक परमाणु है और उस परमाणु के कोई दो इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए, एक ही परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान भी हो सकते हैं, लेकिन चारों के मान कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। ये पाउली ने बताया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसी एक परमाणु के लिए, कोई एक परमाणु है, उसके दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते हैं। यदि उनमें से किन्हीं तीन के मान समान भी हो जाएं, तो चौथी क्वांटम संख्या जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है उसका मान निश्चित ही भिन्न होगा। कन्फर्म, उसका मान निश्चित ही भिन्न होगा। इसे पाउली का नियम कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे उदाहरण, मैग्नीशियम का परमाणु है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का संकेत जो होता है वो होता है Mg12। टोटल 12 उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस मैग्नीशियम के लिए हम देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे तो मान चारों समान होते हैं या तीन समान होते हैं। देखिए, हम 11वें इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। पहले 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए और एक साइड हम लिखते हैं 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए और 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए। अब 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लीजिए। कितना होता है 1s2, 2s2, आप बाउ नियम के अनुसार 3s2, 3p6 और 4s, 1s2, 2s2, 2p6, गलत हो गया, 1s2, 2s2, 2p6 और पाउली का नियम कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, मैग्नीशियम का परमाणु है मैग्नीशियम Mg, जिसका 12 होता है परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6 10 तो 12 बन गया। अब इसके हम 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए और 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्या के मान निकालते हैं। तो इससे आप बाउ नियम जो पाउली ने नियम दिया है उसकी पूरी तरह से समीक्षा होगी कि ये नियम सही है या क्या है। देखेंगे 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा। 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 11वें के लिए वो होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये 11वें के लिए होगा। और 12वें के लिए क्या होगा, 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए ये होगा 1s2, 2s2,
2p6 और 3s2। अब हम दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 11वें और 12वें के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालते हैं। पहला मान होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या का मान कैसे निकाला जाता, इसको स्मॉल n से हम दर्शाते हैं। जिस कोष में वो 11वां इलेक्ट्रॉन है, कोष 4 होते हैं, K L M N या 1 2 3 4, तो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये है 3s में 11वां, तो इसकी जो कक्षा होती है या कोष होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है, जिसका मान है 3। इसके बाद निकालेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान, द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से दर्शाते हैं। तो l के लिए क्या होगा, जब s में होता है तो उसके लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। क्यों? अगर उपकोष s है और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम निकाल रहे हैं मान वो s में है, तो उसके लिए l का मान 0 होता है। अगर p में इलेक्ट्रॉन होता है तो l का मान 1 होता है, और अगर d में होता है तो l का मान 2 होता है, और अगर f में होता है तो l का मान 3 होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने n का निकाल लिया, 3 कक्षा है, s उपकोष में, इसलिए l का मान 0 होगा। अब निकालेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कैसे निकालते हैं, इसको किससे दर्शाते हैं, इसे स्मॉल m से तो प्रदर्शित करते हैं। इसका मान निकालने के लिए क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान l के मान पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसका सूत्र होता है m बराबर -l से +l तक। अब चूंकि 0 है तो 0 माइनस प्लस में तो होता नहीं, 0 तो 0 होता है, इसलिए m का मान भी क्या होगा, 0। अब आता है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, इसको हम स्मॉल s से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, वो वामावर्त घूम रहा है कि दक्षिणावर्त घूम रहा है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसके लिए क्या होता है, देखो 3s1 11वां इलेक्ट्रॉन है s1 में। अब s में जो कक्षक होता है वो 1 होता है। अब एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो ऊपर की ओर भरा होगा, इसलिए इसका मान होगा +1/2 और +1/2 इसका s के लिए मान होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है और एक इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर भरा जाता है क्लॉकवाइज, और अगर दूसरा होता है इसमें तो वो एंटी क्लॉकवाइज भरा जाता है। तो जो ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है क्लॉकवाइज, उसके लिए मान होता है +1/2, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसके लिए होता है -1/2। अब इसी प्रकार हम इसके लिए निकालेंगे, तो इसके लिए n का मान कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। n का मान कितना होगा, 3 ही होगा। l का मान कितना होगा, s में ये भी है इलेक्ट्रॉन 12वां, क्योंकि इसमें 11वां 12वां दोनों 3s में ही है, तो 12वां इलेक्ट्रॉन भी s उपकोष में, इसलिए l का मान 0 होगा। अब l का 0 होता है तो m का भी 0 होता है। क्यों, क्योंकि m का मान l के मान पर निर्भर करता है। इसी प्रकार s का होगा वो अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, s में एक कक्षक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऊपर भरेगा 11वां है और 12वां कहाँ आएगा, नीचे। ये है 12वां इलेक्ट्रॉन। तो 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए होता है 1/2, माइनस का 1/2, क्योंकि जो नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन भरा रहता है उसका मान -1/2 होता है। तो देखिए आप, इसमें 3 मान समान आए हैं, इसमें n का 3, इसमें भी n का 3, इसमें l का 0, इसमें भी l का 0, इसमें m का 0, इसमें भी m का 0, लेकिन s का इसमें +1/2 है और इसमें -1/2 है। इसलिए कह सकते हैं हम 3 मान समान हो सकते हैं। ये 3 मान जो हैं ये समान हो सकते हैं, लेकिन चौथा मान निश्चित ही अलग होगा। कौन सा, चक्रण क्वांटम संख्या का, क्योंकि ये +1/2 है और ये माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसी की बात कर सकते हैं आप, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की लगातार